हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि नरोरा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। एनपीसीआईएल का एकमात्र पावर प्लांट जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई हुई है आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों 16 जुलाई से स्टार्ट हो गया सुबह 10 बजे से, और आप 5 अगस्त तक शाम को 4 बजे तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब पोस्ट वाइज जो डिटेल्स है, वैकेंसीज का ब्रेकअप है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नर्स की 1 वैकेंसी है। डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बताते हैं। डिप्लोमा और जो स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग जिसमें 1.5 साल की ट्रेनिंग है उसमें टोटल 10 वैकेंसियाँ, अलग अलग ब्रेकअप है, अभी बता दूंगा। कैटेगरी सेकंड स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग, कैटेगरी सेकंड आईटीआई वालों के लिए 59 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इसमें आईटीआई और 12th क्लास के लिए और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। देखिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग वैकेंसियों की। डिप्लोमा वालों के लिए मैकेनिकल में 4 वैकेंसी है, जिसमें 2 यूआर की, 1 ओबीसी की, 1 एसटी की। इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी, जिसमें 1 यूआर की है, 1 ओबीसी की है और 1 एससी की। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 1 वैकेंसियाँ रखी गई हैं जो कि बैकलॉग है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, सॉरी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के लिए। अगर आपने बीएससी करके रखा हुआ है फिजिक्स में तो टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें ओ यूआर की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1 है। आईटी वालों के लिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटर के लिए 10 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 12 है। ये आप ब्रेक देख सकते हैं, ब्रेकअप देख सकते हैं इसका जो कैटेगरी वाइज है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटर, जिसमें 12th क्लास एलिजिबिलिटी है। टोटल 29 वैकेंसी ऑपरेटर के लिए है और इसमें एलिजिबिलिटी आपकी ओनली 12th पास है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है 3 साल का तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो और इलेक्ट्रॉनिक्स से या बीएससी करके रखा हुआ फिजिक्स से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1.5 साल की जो स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट में उसमें 1.5 साल की ट्रेनिंग है और स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में 2 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग रखी गई है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आपका मिनिमम 60% का डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ बताया गया, देखिए लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल है, लेकिन अगर आपने 12th क्लास के बाद लेटरल एंट्री की है तो आप एलिजिबल, लेकिन अगर आप आईटीआई के बाद लेटरल एंट्री किए हुए तो आप एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस आईटीआई आर नॉट एलिजिबल। मतलब आपने 10th किया फिर आईटीआई की, उसके बाद 10th प्लस आईटीआई के बाद अगर डायरेक्ट आपने डिप्लोमा में एलिजिबल किया, डिप्लोमा एडमिशन लिया सेकंड ईयर में, तो आप एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों जो साइंस ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी है, उनमें अगर आपका मैथमेटिक्स एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट है तो वो आप एलिजिबल नहीं है। आईटीआई के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंटेशन से 2 साल की आईटीआई की है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपके पास जो है जो कैटेगरी सेकंड में ऑपरेटर की जो पोस्ट है दोस्तों उसमें 12th क्लास वाली एलिजिबल है, जिसमें आपका साइंस सिस्टम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। मिनिमम बात कर लेते हैं कैटेगरी फर्स्ट के लिए, मतलब डिप्लोमा वालों के लिए या बीएससी वालों के लिए, तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 45.5 kg मिनिमम वेट होना चाहिए। 1.5 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग 18 मंथ की होगी। पहले महीने आपको 24,000 रुपये और पहले साल आपको 24,000 रुपये और अगले 6 महीने आपको 26,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह कैटेगरी सेकंड के लिए आपका एक 160 सेंटीमीटर हाइट 45.5 kg की जो वेट होना चाहिए। 2 साल की ट्रेनिंग है। पहले साल आपको 20,000, दूसरे साल आपको 22,000 मिलेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपको 3,000 रुपये एक बार सिर्फ पुस्तक के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना आप ट्रेनिंग में आप पैसे प्राप्त करेंगे उतना प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा एज अ बॉन्ड, अगर आप एनपीसीआईएल को 4.5 ट्रेनिंग खत्म होने के 4.5 साल पहले छोड़ते हैं तो। मतलब ट्रेनिंग लेके कुल टोटल 6 साल का आपका बॉन्ड पीरियड रहने वाला है। नर्स के लिए बात कर लेते हैं तो 18 साल से 30 साल के उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर नर्स का जो लेवल 7 का पे लेवल होने वाला है 44,900 बेसिक होने वाला है। कैटेगरी फर्स्ट के लिए दोस्तों बात कर लेते हैं तो 18 साल से 25 साल के उम्मीदवार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैटेगरी सेकंड के लिए 18 साल से 24 साल के उम्मीदवार। जैसे ही आप कैटेगरी फर्स्ट में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आप लेवल 6 में 35,400 बेसिक पे आप परमानेंट हो जाएंगे। और इसी तरह आप अगर बात करें आईटीआई या 12th क्लास के लिए तो आप जैसे ही ट्रेनिंग 2 साल की कंप्लीट करेंगे तो आप लेवल 3 में 21,700 बेसिक पे आप परमानेंट हो जाएंगे। ओबीसी को 3 साल का एज रिलेशन है, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलेशन और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को यहाँ पर 10 साल का एज रिलेशन मिलेगा। आपको अगर अलाउंस वगैरह की बात कर लेते तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, एचआरए लीव मिलेगा, साइट लोकेशन अलाउंस होगा। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस होगा, आपको लीव मिलेगी, इनकैशमेंट मिलेगा, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट मिलेगा, केबल टीवी का रिम्बर्समेंट, मोबाइल टीवी फ़ोन का चार्जेस, मेंबरशिप फीस ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, कैंटीन सब्सिडी, ये सब चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा आपको इंसेंटिव वगैरह, परफॉर्मेंस लिंक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे। इसके अलावा लोन्स वगैरह में आपको हाउस बिल्डिंग, जनरल पर्पज एडवांस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको एनपीसीआईएल प्रोवाइड करेगा।
डिप्लोमा वालों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका 1.5 घंटे का होगा और रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। चाहे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा चाहे OMR बेस्ड होगा। IT वालों के लिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 स्टेज होगा। पहले स्टेज आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सेकंड स्टेज आपका एडवांस टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट के हिसाब से ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और थर्ड स्टेज आपका स्किल टेस्ट के हिसाब से होगा। ऑपरेटर के लिए दोस्तों आपका रिटन एग्जाम पहला स्टेज प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा और दूसरा स्टेज आपका एडवांस टेस्ट होगा। इसमें कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं रखा गया है। 1.5 घंटे का पेपर है डिप्लोमा वालों के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर होगा, आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सही होने पर आपको 2 मार्क्स मिले और गलत होने पर 0.5 मार्क्स आपके कट किए जाएंगे, मतलब 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होंगे। आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने पर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा और 5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों वो 100 मार्क्स का होगा। इस बार ऐसा हुआ है कि दोस्तों आपका 50% रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा और 50% आपको आपका व्यक्तिगत जो साक्षात्कार होगा उस हिसाब से दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट समान मार्क्स पाएंगे उसमें से जो हायर नंबर वाले उनको प्राथमिकता दी जाएगी और इसके बाद लोअर निगेटिव मार्किंग वाले को और जिनकी एज ज़्यादा है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह हम ITI वालों के लिए बात करें तो जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा उसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। 3 नंबर सही होने पर और एक गलत होने पर 1 मार्क्स कट कर दिया जाएगा, मतलब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ये सिर्फ जो स्टेज 1 होगा दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको मिनिमम जनरल वालों के लिए 40% और जितने भी रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC के लिए 30% डाला होगा। इतना आप ला देते हैं तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। सेकंड स्टेज ही बेसिकली ITI वालों के लिए क्वालिफाइंग स्टेज होगा जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। सही क्वेश्चन होने पे 3 मार्क्स और गलत क्वेश्चन होने पे 1 मार्क्स मिलेगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। और फाइनल जो मेरिट होगी दोस्तों वो सेकंड CBT सेकंड स्टेज के हिसाब से बनेगी। जो थर्ड स्टेज आपको स्किल टेस्ट होगा दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए वेटिंग लिस्ट भी है, एक वेटिंग लिस्ट आपको तैयार की जाएगी और अगर जो भी कैंडिडेट इसे ज्वाइन करता है NPCIL और 1 वर्ष के अंदर त्यागपत्र देता है या फिर उसकी मृत्यु जाती है, फिर कोई भी ऐसा होता है तो आपको 1 साल के अंदर आपको वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी जाएगी। 1 साल के बाद अगर कोई छोड़ता है तो वो वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की जाएगी। यहाँ पर आप सिर्फ मेंशन किया गया है कि तथापि प्रतिष्ठा सूची पैनल के अनुमोदन की तिथि से 1 वर्ष से अधिक समय तक ऐसी भर्ती की अधिसूचना के पश्चात जो भी पहले प्रभावी नहीं होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने के लिए चाहिए। आप देख सकते हैं CGPA वगैरह आप देख लीजिएगा, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंडरी ट्रेनी डिप्लोमा वगैरह के लिए 150 रुपये फॉर्म फीस है। टेक्नीशियन वगैरह के लिए और स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड के लिए एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह के लिए 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस वगैरह रखी गई है। तो बहुत ही नॉमिनल फीस है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है फॉर्म को जरूर फिलअप करें। फिर से मैं बता देता हूँ भाई 16 जुलाई से इसका सुबह 10 बजे से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, मतलब आज जब वीडियो अपलोड हो रही हो तो 10 बजे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 5 अगस्त को शाम को 4 बजे तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों जो आपको जानने लायक थी इस फॉर्म को भरने के लिए, मैं आप सभी लोगों से डिस्कशन कर दिए। फॉर्म को भरते वक्त ईमेल ID और मोबाइल नंबर का विशेष ध्यान रखें। ये सब चीज़ें बिल्कुल सही भरें तभी आपका फॉर्म फिलअप हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी वीडियो अपलोड होने के 10 से 15 मिनट बाद। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।